आपका आरब न्यूज में। मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम आरब। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। अमेरिका ने जंग के बीच 3 आर्मी अफसरों को हटाया। ट्रंप बोले ईरान से डील नहीं हुई तो राष्ट्रपति दोषी, समझौता हुआ तो क्रेडिट मेरा। पश्चिम बंगाल मालदा में हिंसा के बाद मुख्य आरोपी अरेस्ट, एयरपोर्ट से पकड़ा गया आरोपी भागने की फिराक में था। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में अवलांच की आशंका। मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में बारिश, 9 राज्यों में अलर्ट। फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले पर रोक। सरकार ने 15 दिन में फैसला बदला। कई एयरलाइंस ने आपत्ति जताई थी। नेपाल में एवरेस्ट स्कैंडल का खुलासा। खाने में बेकिंग सोडा मिलाकर बीमार करते थे। अभिषेक शर्मा पर मैच फीस का 25% जुर्माना। केकेआर के खिलाफ मैच में आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज राशिद हुसैन ने संन्यास लिया। 7 महीने से टीम से बाहर थे। यूपी के एक्सप्रेसवे पर सफर करना महंगा। 5 से 85 रुपए तक अधिक टोल देने होंगे। चेक बाउंस केस में सुनवाई के दौरान भावुक हुए राज्यपाल, बोले 5 बार और जेल भेज दो। 1500 करोड़ रुपए कमाने वाली चौथी फिल्म बनी धुरंधर 2। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1501 करोड़ रुपए हुआ पार। अब खबर विस्तार से। सबसे पहली बात अमेरिका की, जहां जंग के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने आर्मी के 3 बड़े अधिकारियों को पद से हटा दिया है। इनमें आर्मी चीफ जनरल रैंडी जॉर्ज, जनरल डेविड होडने और जनरल विलियम ग्रीन जूनियर भी शामिल हैं। इस फैसले को जंग के बीच बड़ा कदम माना जा रहा है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी चर्चा में आ गया। उन्होंने ईरान डील को लेकर मजाक में कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो उपराष्ट्रपति को दोष देंगे और अगर डील हो गई तो उसका पूरा क्रेडिट खुद लेंगे। इस बयान के बाद से अमेरिका की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अब बात पश्चिम बंगाल की, जहां मालदा में हिंसा के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई है। मुख्य आरोपी मुफकरुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि वह बेंगलुरु भागने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में अब तक 35 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव देखने को मिला था। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जांच एनआईए को सौंप दी गई है। अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। बात करते हैं मौसम की, जहां देश के कई राज्यों में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने 9 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अवलांच की आशंका जताई जा रही है। रोहतांग इलाके में पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वहीं कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत भी हो गई। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में भी आंधी और धूल भरी हवाएं चली। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अब बात हवाई यात्रा से जुड़ी खबर की, जहां बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने फ्लाइट में 60% सीटें मुफ्त देने के फैसले को फिलहाल रोक दिया है। यह नियम 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि इससे ऑपरेशन और किराए पर असर पड़ेगा। इसी वजह से सरकार ने इसे स्थगित कर दिया है। फिलहाल जांच पूरी होने तक यह नियम लागू नहीं किया जाएगा। अब यात्रियों को पहले की तरह ही सीट के लिए चार्ज देना होगा। बात नेपाल की, जहां एवरेस्ट से जुड़ा बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पर्यटकों को जानबूझकर बीमार बनाया जाता था। खाने में बेकिंग सोडा या दवा मिलाकर उन्हें कमजोर किया जाता था। इसके बाद महंगे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के जरिए बीमा क्लेम किया जाता था। इस मामले में 32 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनमें ट्रैकिंग कंपनी और हेलीकॉप्टर ऑपरेटर भी शामिल है। यह मामला संगठित धोखाधड़ी का बताया जा रहा है। नेपाल पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बात क्रिकेट की, जहां आईपीएल से जुड़ी खबर सामने आई है। सनराइजर हैदराबाद के खिलाड़ी अभिषेक शर्मा पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने मैच के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इसके चलते उन पर 25% मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही एक डिमेरिट पॉइंट भी जोड़ा गया है। खिलाड़ी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। आईपीएल ने इसे लेवल 1 का अपराध बताया। मैच रेफरी के फैसले को अंतिम माना गया। बात इंटरनेशनल क्रिकेट की, जहां एक बड़ा नाम बाहर हो गया है। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज राशिद वैंडर डुसेन ने संन्यास ले लिया है। 37 साल के खिलाड़ी पिछले 7 महीनों से टीम से बाहर थे। उन्होंने आखिरी मैच अगस्त 2025 में खेला था। क्रिकेट बोर्ड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू नहीं किया। इसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि देश के लिए खेलना सबसे बड़ा सम्मान था। अब वह घरेलू फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे। बात अब की जेब से जुड़ी खबर की है।
यूपी में सफर महंगा हो गया। 1 अप्रैल से एक्सप्रेसवे पर नए टोल नियम लागू कर दिए गए हैं। टोल में 5 से 85 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे आम यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। कार, जीप और भारी वाहनों के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा। इस फैसले से रोजाना सफर करने वालों की चिंता बढ़ गई है। यूपी के प्रमुख एक्सप्रेसवे इस बढ़ोतरी के दायरे में आए हैं। अब सफर पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। बात कोर्ट से, जहां एक्टर राजपाल यादव भावुक हो गए। चेक बाउंस केस में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया। इस दौरान राजपाल यादव भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़े तो मुझे फिर से जेल भेज दो। मामले में करोड़ों रुपए का बकाया भी बाकी है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और समय देने से मना कर दिया। अब इस केस में अगली सुनवाई का इंतजार है। और आखिरी में बात एंटरटेनमेंट की, जहां बड़ी खबर सामने आई है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 ने धमाल मचा दिया है। दरअसल फिल्म ने 1500 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पार कर लिया। भारत में 1000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। ओवरसीज में भी फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला है। यह साल की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हो गई है। फिल्म लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रही है। बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा जारी है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल इसी समय। जब तक देखते रहिए आरएम न्यूज वेबसाइट पर और यूट्यूब पर।